मंगलूपुर नाम का एक शहर था। वहाँ नए नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनने की वजह से मंगलूपुर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में 3 जिगरी दोस्त कॉलेज जाकर खूब मस्ती करते और कॉलेज की जिंदगी जीते। तीनों दोस्त पढ़ाई के साथ साथ खूब एडवेंचर्स करते। कोई किसी से कभी शर्त लगा देता तो कोई किसी को कभी चैलेंज दे देता। तीनों एक दूसरे से बड़े ही खुराफाती शर्त लगाते थे। कॉलेज में मानो पढ़ाई ना करके ये वहाँ शर्तें लगाने जाते थे। कितने दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे को पानी की जरूरत है वैसे। क्या वही कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बड़ा बोरिंग सा समय जा रहा है। तीनों बातें करते हुए कॉलेज के गार्डन की तरफ चले जाते हैं। मोहन सही कह रहा है, सब रुका रुका सा लग रहा है। छोटे छोटे कारनामे करके हम यहीं कॉलेज में रह जाएंगे। हमें नाम कमाना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। अरे इतना बड़ा कारनामा भी नहीं करना जिससे हमारे माँ बाप का नाम ही डूब जाए। कॉलेज और घर की मस्ती पर ही हम ठीक हैं, हमें ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मोहन ने सबसे बोला, मैं तुमसे एक शर्त लगाता, ऐसी शर्त जो तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या है भला जो मैं और समीर ना कर पाए? हमें कम मत समझो तुम। अगर हम चाहें तो चांद को दिन में उगा सकते हैं और सूरज को रात में। बस यही है, यही शर्त। चैलेंज है, तुमको करके दिखाओ। पूरे साल का होमवर्क तुम दोनों का मैं करूंगा। अरे अमन ने उत्साह में उतना बोल दिया मोहन भाई, सच्ची में थोड़ी ना दिन में चांद आ सकता है। घर जाकर अमन सोचने लगा, समीर का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? दिन में चांद नहीं आ सकता क्या? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं दिन में चांद ला कर रहूंगा। अमन सोच ही रहा था कि अमन के दादाजी अमन के पास आ जाते हैं। क्या बात है अमन बेटे, आज शांत शांत नजर आ रहे हो? दादाजी, क्या आप मुझे ऐसी कोई जगह बता सकते हैं जहाँ जाकर मैं इच्छा मांगूं और वो पूरी हो जाए? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारे शहर से कुछ दूर ही एक इच्छाधारी मंदिर है। मैंने सुना है जो सच्चे दिल से वहाँ जाकर प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच्ची दादाजी? अमन ने दादाजी की बात सुनकर सुबह उस इच्छाधारी मंदिर में जा पहुंचा। वहां वो अपने दोस्त समीर के साथ गया था। समीर और अमन ने वहां जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी एक मनोकामना पूरी हो जाए। और मेरी भी भगवान, मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं 12th के बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाऊं। यहाँ हम शर्त की प्रार्थना करने आए, ना कि बोर्ड्स की। दोनों की प्रार्थना सुनकर मंदिर से आवाज आई, बोलो बालक, क्या इच्छा है? हे प्रभु, हम चाहते हैं कि दिन में चांद निकले। अच्छा, दिन में अगर तुम्हें चांद चाहिए तो रात को हम ट्यूबलाइट जलाएंगे। प्रभु, आजकल गर्मी की वजह से लोग दिन में बेहाल हो गए हैं, हम उन्हें आराम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक लोगों को धूप और रोशनी से राहत मिल जाए ताकि वो चिंता से मुक्त हो जाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि सूरज कुछ समय पश्चिम की तरफ चला जाए और चांद हमारे साथ रह जाए। इसके लिए तुम्हें स्वयं चंद्रदेव से बात करनी होगी। ये सब देखकर चांद प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, जितना मेरा रहना जरूरी है उतना ही सूरज दादा का भी रहना जरूरी है। सूरज दादा के ना रहने पर लोगों को बहुत तकलीफ होगी। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कार्य कब करना है। लेकिन हमारी इच्छा यही है। हमने ये सुना है कि इस इच्छाधारी मंदिर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए ना। ठीक है बालक, जैसा तुम कहो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज से कुछ दिनों तक मैं पूर्व यानी कि तुम्हारे शहर के तरफ दिन में ही निकलूंगा और सूरज दादा पश्चिम की तरफ रात में निकलेंगे। चांद की बात जैसे ही खत्म होती है, दिन में तुरंत अंधेरा हो जाता है।
जैसे ही भरी दोपहर में रात हो जाती है, वैसे ही लोग चिंता करने लगते हैं। वहीं मोहन समझ जाता है कि ये समीर और अमन का कारनामा है। ये जरूर उन दोनों पापियों का काम है। ओफो, अब मुझे साल भर तक उनका होमवर्क करके देना पड़ेगा। दिन में चांद निकलने की बात शहर में आग की तरह फैलती है। आधे लोग परेशान नजर आते हैं तो कुछ सोते हुए नजर आते हैं। उठिए जी, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह के 11 या रात के 11? क्योंकि मुझे तो अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है। मेरा और मन है सोने का, मुझे सोने दो। सारे स्कूल्स की छुट्टी हो गई। फैक्ट्री से सारे मजदूर अपने अपने घर जाने लगे और जो मजदूर रात को काम करते थे वो अपने काम के लिए भागकर जाने लगे। क्यों बच्चों, मजा है ना? कुछ दिनों तक सबको आराम। मैं तो मान गया अमन भाई तुम्हें। इससे बड़ा कारनामा ना कोई कर पाया है और ना किसी ने किया है। मोहन, तैयार हो जाना हमारे होमवर्क करने के लिए। तुम शायद आ चुके हो। शायद तो तब मुमकिन है ना जब हम कॉलेज जाएंगे। यहाँ तो स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी हो गई है। लोग घरों में आराम करके थक गए हैं। 4 दिन बीत गए। लोगों ने रोशनी नहीं देखी, लोगों ने सूरज नहीं देखा। उनके घरों का राशन खत्म होने लगा। सब परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, मेरे पति घर पर बस आराम कर रहे हैं। बच्चे खेल कूद में बिजी हैं। खाने को घर में एक दाना नहीं है। हे भगवान, सूर्य देव को बुला लीजिए। उस रात अमन के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। अमन के माता पिता और अमन के दोस्त दादाजी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। सब कहाँ चले गए? लगता है दूसरी तरफ है। रुको, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। आजा मोहन। मोहन और समीर ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। पूरा हॉस्पिटल हमने देख लिया, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर रहता है। हे, वो देखो, एक कंपाउंडर नजर आ रहा है। हाँ, मैं उससे जाकर पूछता हूँ। भाई, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? सब कहाँ चले गए हैं? मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। कुछ कहिए। डॉक्टर की जरूरत है? यहाँ कोई नहीं है। इन्हें पश्चिम के अस्पताल में जाकर दाखिल करा दीजिए। वहाँ सूरज अभी भी उगा हुआ है। रात होने की वजह से लोग बाग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। मैं तो अपने कुछ जरूरी कागजात लेने यहाँ पर आया था। इन्हें जल्दी से वहाँ ले जाओ। कंपाउंडर की बात सुनकर अमन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस शर्त को लगाकर। हमें इस चीज को तुरंत ठीक करना होगा। क्यों ना हम फिर से उस इच्छाधारी मंदिर में जाकर इस चीज का समाधान करें? हमारी बात जरूर मानी जाएगी। अमन अपने दादाजी और दोस्तों को लेकर तुरंत इच्छाधारी मंदिर जा पहुंचता है और वहां जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हम दोस्तों को माफ कर दो। ऐसी गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर मंदिर से एक आवाज आती है। बताओ बालकों, तुम्हें क्या चाहिए? सारे अपनी अपनी बात उन्हें बताते हैं। इसके लिए तुम्हें स्वयं चंद्रदेव को मनाना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चंद्रदेव प्रकट होते हैं। बताओ बच्चों, क्या बात है? बच्चे अपनी सारी समस्या उन्हें बताते हैं और कहते हैं, चांद जी, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। हाँ, हम दोबारा ऐसी शरारत फिर से नहीं करेंगे। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब तुम सब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करोगे और कभी कोई ऐसे कारनामे नहीं करोगे। हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। हमें कृपया माफ कर दीजिए। चंद्रदेव उन्हें माफ कर देते हैं और तुरंत ही सूर्य देव निकल जाते हैं। उसके बाद अमन ने अपने दादाजी का इलाज हॉस्पिटल में करवाया।
और तीनों ने दोबारा कोई शर्त न लगाने की कसम खाई। ताजपुर नामक गांव में मनोहर और दिलीप नाम के दो युवक रहते थे। वे दोनों चोरी चकारी करके अपना पेट पालते थे। एक बार मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके कई चेले उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके चरणों में ऐसे गिरने लगे कि मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। साधुओं का ये भव्य स्वागत और ठाट बाट देखकर मनोहर और दिलीप बहुत प्रभावित हुए और फिर आपस में चर्चा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनके ठाट बाट देखकर तो मन में आता है क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तो बात तो ठीक कह रहा है यार, साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का वेश बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के चक्कर में साधु बन जाते हैं। मनोहर गुरु और दिलीप उसका चेला बन जाता है। दोनों एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख चेले, हम बाबा बनकर इस गांव में तो आ गए हैं, पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या गुरुजी? इस गांव के सब लोगों की जन्म कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। सबकी स्थिति, परिस्थिति, सुख दुख और नाम सहित ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि समझ गया, ताकि हमारा धंधा अच्छे से चल सके। मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा सिद्ध करने पर लगे रहो। उसके बाद गुरु चेला अपनी चालाकी से गांव के हर घर और आदमी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक दिन पीपल के नीचे दो ग्रामीण गुरु और चेले से अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने आते हैं। गुरुजी ध्यान लगाइए और दिनेश के बारे में कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं मगर कोई संतान नहीं हुई। संतान के लिए दुखी हो? बिल्कुल सही बताया गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे गुरुजी बंद आँखों से मन की बात पढ़ लेते हैं भाई। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कल आइएगा। ये कहकर गुरु फिर से ध्यान करने लगते हैं और फिर अगले दिन गुरुजी बालक का कष्ट तो बता दिया, अब इस कष्ट का निवारण भी बताइए। हाँ गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। दिनेश के ये पूछने पर गुरुजी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बालक। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। गुरुजी, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को प्रसन्न करना होगा बालक। पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। गुरुजी, पर सूरज देवता मान तो जाएंगे ना? अगर तुम पैसा ले आए तो उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। इस तरह दिनेश सहित सभी ग्रामीण गुरुजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही वाह गुरुजी, धंधा तो चल निकला, अब तो ऐशी ऐश है हमारे। तू देखता जा चेले, इन अनपढ़ गांव वालों को सूरज देवता के नाम पर कैसे पागल बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे चरणों में रख देंगे। कुछ दिनों में सभी गांव वाले गुरुजी को सिद्ध महात्मा मानकर उनकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं और गुरुजी का नाम दूर दूर के गांव तक फैल जाता है। उनके पास इतना धन आने लगता है कि वे अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बना लेते हैं। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की आमदनी दुगनी हो जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखे धन को एक रात में दुगना कर सकता हूँ। क्या ये हो सकता है? पर इसके लिए क्या दक्षिणा लगेगी? हमें दक्षिणा का कोई लालच नहीं है सरपंच, हम तो साधु हैं, साधु। चेला बिल्कुल ठीक कह रहा है।
तो फिर क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूर्य को जल देकर दान देना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे धन को दोगुना करने वाली बात सारे गांव में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर गुरुजी के पास आने लगते हैं। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, आपकी कृपा से संतान तो मुझे मिल ही जानी है। क्या मैं अपना धन भी दुगना कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब सरपंच अपना धन दुगना कर रहा है तो तुम भी ये कर लो। तो ये 10,000 का धन को दुगना करने के लिए आप इसे ले लीजिए। फिर तो गुरु और चेले के पास दान करने वालों की कतार लग जाती है और खूब सारा धन जमा हो जाता है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रख अपने धन को दोगुना करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और गुरु के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुरुजी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरुजी, आप तो दिव्य पुरुष हैं, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरुजी को ठगी का एक नया उपाय सूझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया। सूरज देवता को एक खतरनाक राक्षस ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें राक्षस की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। सूरज को राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा गुरुजी? अगर सूरज कैद से आजाद ना हुए तो क्या होगा गुरुजी? आप सब बर्बाद हो जाएंगे। आपके घरों में रखा सारा धन राख हो जाएगा और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं और तभी गुरुजी, सबको राक्षस से मुक्त कराने का उपाय तो बताइए। हो सकता है कि ये गांव वाले उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ गुरुजी, कुछ भी करना पड़े, हमारे धन को राख होने से तो बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और फिर इसका केवल यही उपाय है सरपंच कि आप सब गांव वाले आज रात के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे आश्रम में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा। और फिर सूरज का क्या होगा? आज रात मैं आपके धन की रक्षा करूंगा और कल सूरज को राक्षस की कैद से मुक्त कराने के लिए पूजा पाठ करूंगा। इस तरह आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गांव वालों को गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी और वे उन पर पूरा भरोसा करते थे। इसीलिए आंखें बंद करके अपने घरों का सारा सोना चांदी और रुपया पैसा आश्रम में रखकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद गुरुजी, अब तो हम माला माल हो गए हैं, बोलो अब क्या करना है? अबे सबसे पहले तो ये गुरु चेले वाला ढोंग छोड़ और अपनी असलियत पर आ। दिलीप कहीं के, जल्दी आ। ठीक है मनोहर, अब बता क्या करें? करना क्या है, सारा धन बोरों में भर लो और रात के अंधेरे में शहर की तरफ निकल लो। इतना धन है कि जीवन भर खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु चेला दोनों अपनी असलियत पर आ जाते हैं और फिर गांव वालों का सारा धन समेटकर शहर की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। मगर दिनेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और सरपंच को जाकर बता देता है। तो ये गुरु चेला ठग हैं, मनोहर और दिलीप नाम के ठग। वो हम गांव वालों को कंगाल करके भागना चाहते थे। बिल्कुल सही सरपंच जी। तो चलो, इन्हें जेल की हवा खिलाने की बारी आ गई है। ये कहकर सरपंच सहित सभी गांव वाले उन्हें आश्रम से फरार होने से पहले ही काबू में कर लेते हैं और उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वे दोनों अपनी असलियत कबूल लेते हैं और फिर सुबह होते ही और दिनों की तरह सूरज भी बादलों को भेद कर चमकने लगता है। सूरज को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और दिलीप व मनोहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं।